नमस्कार वैद्य मित्रों, ग्राही और स्तंभक के बीच क्या भेद है, इसका क्लिनिकली हमें इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ जानकारी देंगे। ग्राही के बारे में बताया है, दीपनम पाचनम यत स्याद उष्णत्वाद द्रव शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी जीरकम गज्ज पिप्पली। यानी ग्राही औषधि जो है वो दीपन पाचन कर्म करने वाली है, उष्ण गुण वाली है, अग्नि महाभूत प्रधान है। यानी उसके कारण वह द्रव का शोषण करके ग्राही कर्म करती है। इसीलिए ग्राही औषधियों का प्रयोग शाम अवस्था में किया जाता है। जहाँ पे शाम अवस्था है, दोष निकल जाने के बाद, थोड़ा बहुत निकल जाने के बाद यदि रोगी क्षीण है, दुर्बल है, वहाँ पे ग्राही औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चरक संहिता में, गृहिणी चिकित्सा में, शामबल की चिकित्सा में भी चित्रगति वटी का वर्णन है। उसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, उष्णवीर्य वाले हैं, अग्निदीपन करने वाले हैं, साथ में शुंठी, अतिविषा, नागरमुथा का क्वाथ, शुंठी, अतिविषा, नागरमुथा के कल का प्रयोग, शुंठी के चूर्ण का गर्म जल के सेवन का वर्णन बताया है। और अतिसार की चिकित्सा में पाचक जल का जहाँ पे वर्णन है, वहाँ पे वचा के चूर्ण का, वचा और अतिविषा, नागरमुथा, पीत पापड़ा, उसके पाचक जल का वर्णन मिलता है। वह प्रायः अग्निगुण प्रधान है, दीपन पाचन करने वाले हैं। इसीलिए ग्राही औषधियों का प्रयोग शाम अवस्था में होता है। स्तंभक औषधियों के बारे में बताया है, रोक्षात शैत्यात कषायत्वात् लघु पाकाच यद भवेत पातकृत स्तंभनम ततस्याद यथा वत्सक टुट्टकोर। यानी स्तंभक औषधि जो है वो रुक्ष गुण प्रदान है, शीत वीर्यात्मक है, लघु पाकी, पचने में हल्की है, कसेले रस वाली है। इसी कारण वायु का प्रकोप होता है और द्रव का शोषण करती है, स्तंभन करती है। इसीलिए जहाँ पे निराम कंडीशन है, जहाँ पे आम नहीं है, पित्तातिसार है, रक्तातिसार है, कोलाइटिस है, उस प्रकार की अवस्था में स्तंभक औषधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जिसमें एग्जाम्पल वत्सक यानी कि कुटज की छाल का, टुट्टक यानी कि सोनपटा का वर्णन मिलता है। इसके सिवा आप संहिता में उसके रेफरेंस देखोगे तो बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। पुष्यानुक चूर्ण भी एक स्तंभक योग है, पिच्छा बस्ती भी एक स्तंभक योग है। इस प्रकार से स्तंभक औषधियों का प्रयोग निराम अवस्था में, पित्तातिसार में, रक्तातिसार में किया जाता है। और ग्राही औषधियों का प्रयोग शाम अतिसार में, शाम अवस्था में, कफ का जहाँ पे अनुबंध है वहाँ किया जाता है। यह ग्राही और स्तंभक के बीच का भेद है और उसका क्लिनिकली हम यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।